हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई कमेंट सेक्शन में जो है एक कमेंट आया था मुझे, और मुझे वो कमेंट देख के पहले बहुत हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि उनको लगा कि शायद जो रिएक्शन वाले हैं उन लोगों को थ्रेट दिया जा रहा है या किसी भी टाइप से, मतलब कि उनको डराया धमकाया जा रहा है कि वो लोग जो है वीडियो ना बनाएं। कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। वीडियो इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये लोग खुद ही क्लियर नहीं करना चाहते थे। तो क्या इंसान बोलेगा, सबको पता है कि सच एक्चुअली है क्या। इन लोगों ने जो भी क्लैरिफिकेशन आके दी, चौधरी फैमिली ने, कहीं से भी रियल लगी नहीं रही थी। वो रियल इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग। अब कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में इन्होंने ये बोला कि अरे ये तो ना किसी घर के बंदे ने ही हमारी ना कोई चीज़ें लीक कर दी हैं, हमारे ही, मतलब कि जो उसके पास जो भी उनकी क्लिप होगी, आने वाले टाइम में वो लोग एक प्रैंक जो है डालना चाहते थे। पहले इन्होंने अपनी मम्मी के साथ एक प्रैंक किया था, उसके बाद एक प्रैंक शूट करके रखा हुआ था अपने पापा के साथ। तो उसमें जो है वो वाली लाइंस बोली थी जहाँ पे गाली गलौज अंकल दे रहे थे। इनका कहना ये है कि वो वाली जो हमारी रिकॉर्डिंग थी ना, एक्चुअली वो क्लिप कट करके और उसको वायरल कर दिया गया। और मुझे सब पता है ये किसने किया है। मतलब ये तो वही बात होगी कि घर का भेदी लंका ढाई, मतलब कोई घर का ही इनका जो है बंदा था और उसने जो है ऐसे ऐसे इनको बदनाम करने के लिए वो क्लिप वायरल कर दी। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि चलो 1% मान लिया जाए कि ये प्रैंक था और प्रैंक शूट हुआ था, ये लोग डाल नहीं पाए, जो भी इनका रीज़न रहा हो। लेकिन वहाँ पर एक ससुर अपने बहू को इतनी गंदी गालियाँ तो नहीं देगा, है ना। मतलब इनकी अगर सासू माँ का भी प्रैंक आए हैं, आज से पहले बहुत सारे प्रैंक आए, तो वहाँ पे ऐसे गंदी गालियों वाले जो है प्रैंक नहीं थे जैसा कि उस रिकॉर्डिंग में था। तो देखिए ये सारी बातें सच थी, जो रिकॉर्डिंग वगैरह आई थी, जो भी चीज़ें इनके बीच में हुई थी। लेकिन इनको जो है इस तरीके से बिल्कुल ही, कहते हैं ना कि क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए थी कि हाँ ऐसा कुछ नहीं था, और सारा ब्लेम जो है लोगों के ऊपर डाल दिया। चाहे वो इनके घर के लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें वायरल करी, इन्हें थोड़ा सा तो मतलब आके बोलना चाहिए था कि यार इंसान ये भी बोल सकता है कि हाँ हमारे बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन हमने अपनी रिलेशनशिप को एक मौका और दिया है अपने बच्चे को देखते हुए। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें वो है इनका बेटा। अगर बेटा नहीं होता तो भी इंसान सोच लेता है कि ठीक है अलग हो गए, लेकिन वहाँ पे बच्चा जो है पिस जाता है इस तरीके के रिलेशनशिप। सेकंड चीज़ ये, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे घर में किसी की डेथ हो गई थी और मैं वो सब चीज़ें नहीं बताना चाहता, यहाँ पे रिवील भी नहीं करना चाहते हम कि किसकी हुई थी किसकी नहीं हुई। तो ठीक है, वो चीज़ एग्री करने वाली होती है कि हाँ ठीक है इनके घर में जो है डेथ हुई होगी, और ये लोग जो हैं, जैसा इन्होंने बोला कि हम बाकी लोगों के जैसे नहीं है कि सब चीज़ें हम यहाँ डालें, क्योंकि हमारा गांव है, हमारे रिश्तेदार हैं, सब लोग जो है ना ये सब चीज़ें देखते हैं हमारी, तो वो भी हमें आके कल को टोकेंगे कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बार भी अपनी यूट्यूब फैमिली के बारे में नहीं सोचा, जिनको ये वीके फैम बोलते हैं, कि उन लोगों के भी तो इमोशंस आप लोगों के साथ जुड़े हुए। वो कितने टाइम से आपका वेट कर रहे थे, ऑलमोस्ट जो है 4 महीने हो चुके थे आपको गायब हुए हुए। एटलीस्ट एक स्टोरी लगाकर बता देना चाहिए था कि हमारे घर में ये मिस हैपनिंग हुई है, इस वजह से जो है ना हम लोग अभी नहीं आ रहे। आगे बात करते हैं कि हमें जो है मॉल में देखा गया है, काफ़ी सारे लोगों ने बोला भी मॉल में देखा गया है, लेकिन लोगों ने वो बात नहीं मानी। तो ये चीज़ गलत है, सबने मानी, जो भी कमेंट्स आ रहे थे सारी चीज़ें मानी, चाहे वो पॉजिटिव थे चाहे नेगेटिव थे। वहाँ पे अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी की बात ये हुई है कि देखिए इनके घर में अगर मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी हुआ है, लेकिन सब लोग यही चाहते हैं एटलीस्ट सारी चीज़ें भूल के ये लोग एक साथ हो जाएं अपने बच्चे के लिए। इनका ये कहना तो गलत है कि पॉजिटिविटी को किसी ने नहीं देखा, नेगेटिविटी पे हर किसी ने बोल दी, ये है वो है। तो सबसे ज़्यादा हैवी आपको पता ही है, जहाँ प्रूफ होते हैं ना वहाँ चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हर चीज़ पे जो है इंसान विश्वास करता है, क्योंकि उसके सामने प्रूफ पड़े हैं। चाहे वो चैट्स हो, अब वो चैट किसने लीक करी, इन्होंने चैट्स के बारे में एक बार भी बात नहीं करा। जो पलपुरी के साथ जो चैट्स लीक हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने वो चैट्स लगाई भी हैं, रिकॉर्डिंग इतनी दुनिया भर की वायरल हुई है, रिकॉर्डिंग डली हुई है यूट्यूब पे। तो क्या सबकी सब चीज़ें फेक हैं? और ऐसा कौन इंसान है जो कि इनको बदनाम करना चाहता था? क्या उसको नहीं रिवील करना चाहिए इन्हें कि हमारे घर का वो कौन सा ऐसा बंदा है हमारी गैर हाजिरी में हमारी दुनिया भर की चीज़ें गलत दिखा के हमें जो है बदनाम करना चाह रहा था? क्या उसका नाम नहीं बताना चाहिए इन्हें, ताकि जो है लोगों के सामने, आंखों के सामने जो भी पर्दा पड़ा हुआ है वो हट सके। और आगे बात करूं मैं खुशी के भाई की, तो भाई उनकी तो खैर क्या ही बात करें।
मतलब वो डेली लाइव आते हैं, डेली, और हमेशा जो है अपने जीजा को गालियां दे रहे होते हैं, उनकी बहन को गालियां देते हैं, उनकी पूरी फैमिली को गालियां देते हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर इन दोनों के बीच में सब कुछ सही था तो खुशी का भाई इनको गालियां क्यों दे रहा है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? वो बार बार यही बोल रहा है कि मेरी बहन को जो है चीट किया है इन लोगों ने, मेरी बहन वहाँ पर फंस गई है और मैं जल्दी ही इंडिया आऊँगा, मैं 2 शादियाँ करना चाहता हूँ। आगे जहाँ उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं आजकल अरमान मलिक को फॉलो कर रहा हूँ कि उसने 2 शादियाँ की हैं। तो जब सब लोगों ने उससे क्वेश्चन किए कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं दोनों इकट्ठी करूँगा, वो भी विवेक के घर से, उसकी बहनों से मैं शादी करूंगा। और काफ़ी ज़्यादा वो जो है लाइव में अपनी गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। सारे लोगों ने उनकी लाइव भी रिकॉर्ड करके डाली हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे जो है कमेंट्स आते हैं उनको। कल भी वो लाइव आए थे, कल फिर वही जब लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछे तब उन्होंने बोला कि देखिए अब अगर मेरे से कोई इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद परेशान हो चुका हूँ, बार बार तुम लोग आके मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हो। मैं सब कुछ सच बता चुका हूँ और जो मैंने बताया है वो सारा सच है। तो इस चीज़ पे जो है खुशी क्या बोलना चाहती है अपने भाई के लिए? क्या उसको जो है इस चीज़ को क्लियर नहीं करना चाहिए कि उसका भाई जो है उसके इन-लॉज के बारे में इतना गलत गलत लाइव में आके डेली क्यों बोलता है? अगर बात करें पलपुरी की तो देखिए उनको अनफॉलो क्यों किया गया, इस चीज़ का भी आंसर इनको जो है अच्छे से पता होगा कि हमने उनको अनफॉलो क्यों किया। अगर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी तो अनफॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो कहते हैं ना कि एक इंसान जब किसी रिश्ते में फंस जाता है ना तो उसको बचाने के लिए उसको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ इन्होंने की, लेकिन फिर भी चलिए बहुत अच्छा हुआ। मैं तो ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर इन्होंने अपने रिश्ते को एक मौका और दिया है अपने बेटे के लिए तो हम लोग अभी भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा किया। अदरवाइज तो इनका वही हाल होता जो कि स्नेहा और पारस का हुआ है। आप लोगों को पता ही है स्नेहा और पारस के साथ क्या हुआ था, दोनों ने चीट किया था एक दूसरे को, उसके बाद जो है अलग हो गए। और अभी अगर उनकी वाइटी की बात करें तो दोनों का डाउनफॉल जो है ऑलमोस्ट आ चुका है। ये बार बार बोला जाता है कि रील और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का फ़र्क होता है। जो आपको रील में दिखाई देता है ना, जो अपनापन, जो प्यार, जो बॉन्डिंग, हम साथ साथ हैं वाली स्टोरी, वो सब चीज़ें रियल लाइफ में नहीं होती है। रियल लाइफ में काफ़ी कुछ उलटफेर हो रहा होता है। बात देखिए विवेक की सिस्टर की, तो उनकी सिस्टर को जो है इस चीज़ में ब्लेम किया जा रहा है। जो भी इन लोगों के बीच में हुआ था उस टाइम पे, जो इनकी रिलेशनशिप खराब हुई थी वो उनकी सिस्टर की वजह से हुई है, क्योंकि खुशी के भाई ने पूरा का पूरा ब्लेम खुशी की नंद के ऊपर डाला है कि उसकी सिस्टर की वजह से इनके घर में कलह कलेश हुआ है, ये लोगों के बीच में जो है इस तरीके से हुई है। वो अपने ससुराल नहीं जाती, यहाँ पर रहती है, इसलिए मेरी बहन जो है परेशान रहती है। मतलब उसने तो बहुत सारी इतनी चीजें रिवील करी हैं, फिर भी ये लोग जो हैं बिल्कुल चुप्पी लगाए हुए हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।